तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए राज और साफ तौर पर एक प्रचंड जीत की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए गठबंधन। और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पर। और यहां पर आपको बता दें, जेपी नड्डा देखिए पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हैं, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं चुनाव के बारे में, अध्यक्ष क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी सब कुछ सुनना बहुत खास होगा, देखना काफ़ी खास होगा। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जीत से उत्साहित, खुश, पूरे देश भर में जीत के जश्न के माहौल के बीच में प्रधानमंत्री इस जीत के बारे में क्या कुछ कहते हैं, किसे क्रेडिट देते हैं, प्रधानमंत्री जी का काम है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता मौजूद हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली का ये बीजेपी मुख्यालय, जहां पर जश्न की तमाम जो तस्वीरें सामने आई थी, अब कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो आप देख सकते हैं जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और बस अब प्रधानमंत्री के पहुंचने की बारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खास तस्वीरें, बहुत खास तस्वीरें, क्योंकि इस जीत के बाद एक अलग तरह का माहौल एनडीए गठबंधन में, और खास तौर पर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की पहली बार हिस्ट्री में बिहार में बीजेपी नंबर 1 पार्टी का खिताब हासिल कर चुकी है। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। आरजेडी का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है, पिछली बार आरजेडी नंबर 1 पर थी और बीजेपी सेकंड पर। अब बीजेपी नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुकी है 92 सीटों के साथ। तो सीटों में लगातार इजाफा होता हुआ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहले पहुंच चुके हैं, आपको वो तमाम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जेपी नड्डा पहुंचे और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब कुछ क्षणों का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। जोरदार तालियों के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करिए। जोरदार तालियों के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें। अभी कार्यकर्ताओं का इंतजार इस बात को लेकर है, हम सबको मालूम है कि माननीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कब तक आने वाले हैं। बिहार के कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा दी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो नितिन नवीन आप सुन रहे हैं, एक शानदार विक्ट्री। को जीत मिली है। और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए। तस्वीरें आप देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। तो एक के बाद एक तमाम तस्वीरें, पहले आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, उसके बाद गृह मंत्री पहुंचे अमित शाह, और उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी से मुलाकात करते हुए। सभी कार्यकर्ता यहां से तालियों के द्वारा रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जोरदार तालियों के द्वारा सभी कार्यकर्ता। तो देखिए तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान लगाकर मेहनत की, अपने उसका परिणाम यहाँ पर दिखाई दिया है। वंदन कर रहे हैं। अमित और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर हमारे शीर्ष तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते थे, उनके काम देखे तो दूसरी पार्टी जो कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर दोनों में तुलना करें 1 और 100 का अंतर है। हमारे यहाँ 100। तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जिन्होंने काफी मेहनत की एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए, वो तमाम एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचते हुए सबकी नजरें अब प्रधानमंत्री पर टिकी हैं। कब पहुंचते हैं प्रधानमंत्री और क्या कुछ कहते हैं इस शानदार जीत के बारे में। दिल्ली मुख्यालय, आज जीत का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें, आंकड़े थोड़े आगे पीछे होते हुए, लेकिन 201 एनडीए, 36 पर महागठबंधन,
आरजेडी 26 सीटों पर सिमट गई। एनडीए में देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है 92 सीटों के साथ, और आरजेडी 26 और कांग्रेस केवल 5 पर सिमट गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, लेकिन उसमें भी बम्पर जीत। जीत का अनुमान लगभग सभी एग्जिट पोल लगा रही थी, लेकिन सारी एजेंसियां लगभग जीत का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन ये प्रचंड विजय है, बम्पर विजय है। केवल पोल डायरी एक ऐसी एजेंसी रही है जो बहुत हद तक नजदीक पहुंचे हैं। उन्होंने 184 से 209 सीटें जीतने का दावा किया था, अनुमान लगाया था। मैंने पिछले दिनों दो तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्होंने खूब मेहनत की और 25 के करीब सीटों पर प्रचार किया है, लेकिन जनता के साथ विनम्रता के साथ और 19 से भी ज्यादा सीटें जीती है मोदी जी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने अपनी साख आम आदमी की बनाई। आम जनता के साथ सरोकार रखते हुए विकास के पैमाने पे खरा उतरना, लेकिन कमिटमेंट के लिए, काम करने की पद्धति के लिए, अपने काम से जनता के दिलो जान पर जो असर आए, सुशासन की मिसाल बने, स्वच्छ राजनीति के लिए और राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के लिए उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मोदी जी ने गणतंत्र को एक तरह से लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। तमाम जहर पीते हुए महादेव की तरह गले के नीलकंठधारी होकर के तमाम प्रकार की बातें, अब आप कोई सोच सकता है कि बिहार में दिवंगत मां के प्रति भी कोई गाली बक सकता है? ये उन सारी बातों का जवाब बिहार की जनता ने दिया है। छठ मैया के महापर्व का, जिसमें आस्था का एक तरह से अद्भुत, एक तरह उस कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि छठ मैया के त्योहार का भी कोई अपमान करेगा, लेकिन देश ने देखा है और ये एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री की सभाओं का परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का, एनडीए का, उनके नेतृत्व में जो विश्वास जनता का है, नेहरू जी के बाद इस प्रकार से देश के अंदर शासन चलाने के लिए अधिकतम दिनों के साथ विजय रथ जो माननीय मोदी जी ने जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाने का जो संकल्प लिया है, वो आज एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है। और बिहार तो अशोक के काल से ही हमारा बहुत महत्व का राज्य रहा है, जहां राजनीतिक चेतना भी बहुत है, लेकिन वहां सुशासन की जीत हुई, सामाजिक न्याय की जीत हुई, गरीबों के उत्थान की जीत हुई, सबके विश्वास की जीत हुई। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो जीत हुई, देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई, बिहार वासियों को खासकर इसलिए बधाई। 2 चरण में चुनाव होना और 2 चरण के चुनाव में सुशासन की ही मिसाल लेके कहीं कोई पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़े, बिहार में कहीं कोई दंगा नहीं हो, कहीं कोई गोली नहीं चले, बिहार जैसे राज्य के अंदर ये सब सरलता से होना, ये बिहार की जनता की जीत है। माननीय एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी सीएम नीतीश कुमार जी की जीत है, जिन्होंने अपनी सत्ता की व्यवस्थाओं की छाया में आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए सहजता से आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया। और पूर्णिया से लगा करके तमाम एयरपोर्ट, 15 लाख करोड़ के निवेश के काम मोदी जी के द्वारा वहां करना, वाकई ये एक जनता ने उसको दिलो जान से चाहा। हम तो इस तरह से मखाने की खेती का और बिहार को उत्थान के लिए जितने प्रकार से माननीय मोदी जी ने प्रस्ताव रखे, वो वाकई अद्भुत थे। और यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके कार्य पद्धति के आधार पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी
और नीतीश कुमार जी के साथ पांचों पांडव के नाते से हमारी ये बड़ी महती विजय हुई है। मेरी अपनी ओर से बिहार वासियों को बधाई। सर, आप 25 सीटों पर लगभग प्रचार करने गए और 22 सीटें वहां पर भी जीती है। देखो, मेरे जैसे बहुत सारे सीएम, बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका में सब लोग लगे थे। ये एनडीए का ही परिवार है, बीजेपी का परिवार है। हम परिवार भाव से लेके चलते हैं, लेकिन हमारी इस पूरी हम तो 5-15 सीट पे गए होंगे, 20 पे गए होंगे, लेकिन 200 जिस प्रकार से जीतते हैं सीटें, हम 200 को पार गए हैं। ये अपने आप बता रही कि जब तक आप जब बीजेपी का विराट स्वरूप बनाने वाला विराट व्यक्तित्व नहीं होगा तो चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। तो ये हिमालय की चोटी शर्मा जाएगी आज भाजपा की विजय को लेकर के, जिस प्रकार से भाजपा आगे बढ़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से वो राजनीति में सक्रिय रूप से आए, मैं तो मेरे शब्दों में अगर कहना चाहूंगा कि उन्होंने हार को ताले में बंद करके चाबी कहीं आम जनता के दिलों में डाल दी कि इसको तुम्हारी इच्छाओं तो खोलना, और जनता दिलो जान से चाहती है तो वो जीत के अंदर ही आनंद लेती है। हार की तरफ सिवाय कांग्रेस और उनके साथ वाले कोई बची नहीं रहा उनका। कांग्रेस के ही नेता है शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि पार्टी को अभी लगातार हार के बाद ध्यान देने की जरूरत है कि किन मुद्दों पे वो जाकर के चुनाव लड़ती है और मुद्दों पे गौर करने की जरूरत है। ये कांग्रेस के अपने नेता ने बोला। कांग्रेस के वो नेता तो हमेशा समझदारी की बात करते हैं, ना सब समझे तो सही है, ना समझते ही नहीं उनके। उन्होंने तो जब सिंदूर ऑपरेशन के समय भी कहा था कि विदेश में कांग्रेस के लोग जाना चाहिए, वो सब दल को ले जा रहे थे। थरूर जी के बारे में कांग्रेस के लोगों ने क्यों विरोध किया था? थरूर जी ने, ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में दोनों तरह की पार्टी के लोग हैं। जो मैं इसको इस रूप में लेके चलता हूं कि सकारात्मक भाव से कांग्रेस लेके चले तो कांग्रेस को बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस को ये गया जमाना जब वो हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख के चुनाव जीतने की बात सोचती है। अयोध्या के घटना के बाद भगवान राम का मंदिर अगर धूमधाम से बन रहा है और वो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के उसके गर्भगृह के प्रवेश से लेकर के भूमि पूजन भी पूरा शांति से निपटता है, कांग्रेस को तो तभी समझ में जाना। लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाना चाहते। तो जो भगवान राम का नहीं वो किस काम का हो? दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों ने ही कांग्रेस की हालत करी है। शशि थरूर की सुन ले तो कांग्रेस का कुछ उद्धार होगा। दिग्विजय सिंह तो उनकी लुटिया डुबा के ही मानेंगे। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की सारी बात उठाई थी बिहार चुनाव में, देखो फिर वही बात आती। राहुल गांधी जी को ये मालूम ही नहीं है कि जिसका पेपर जिस सब्जेक्ट का वो उसको छोड़ के दूसरे की बात करते हैं। उनकी परीक्षा है क्या मालूम कैसी होती है। जब बिहार में चुनाव चल रहा तो वो हरियाणा का पाठ लेके बैठ गए। जब बिहार के चुनाव प्रचार के 3 दिन बचे में तो मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव जो 3 साल बाद होने वाले उसकी 3.25 साल पहले के चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भूल ही गए कि बिहार का चुनाव चल रहा है। उनकी ये कि वो कौन सी राजनीति करते मुझे, वो उनकी राजनीति और कांग्रेस खुद नेता कह रहे हैं इस मामले में कि ये राजनीति ऐसी नहीं होती है। लेकिन अब हम तो ये मान के चलते हैं कि भगवान भला करे सबका। कांग्रेस का जो 3,000 रुपए दिए, इसको गेम चेंजर मानते हैं आप? देखिए, मैं दोनों बातें कहता हूँ। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की हमारी संस्कृति सनातन धर्म के समय से आई। आप भी किसी घर में किसी घर समय जाते हो तो दुनिया के अंदर केवल भौतिक अधोसंरचना से बात नहीं बनती और माता बहनों के हाथ में सम्मान के साथ कुछ देने से आप इन योजनाओं का लाभ देखिए। शासन की योजनाओं के समानांतर जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारी जीविका दीदी के नाते से वहां जब उनके हाथ में पैसे गए तो कई बहनों ने कहा कि हमने आटा चक्की खरीद ली, कई लोगों ने कहा कि हम दुकान खोल रहे हैं। तो ये क्या गलत क्या है? अगर हमारी अब हम शासन की योजना से आटा चक्की दिलाएंगे, इसके बजाय वो खुद खरीद लाए तो ज्यादा बेहतर वो है जो हम समाज की सहभागिता कर लें।
तो ये जन कल्याणकारी योजनाओं का सही उपयोग, सदुपयोग करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और इसमें डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, कोई बीच में दलाल नहीं, कोई बीच में लूटपाट नहीं, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट करते हुए माननीय मोदी जी ने सुशासन की, यही तो राम राज्य और क्या है। राम राज्य के विक्रमादित्य का राज क्या है, राम राज्य क्या है? जो जिसका हकदार है उसको उसके हक की चीज दे दो। वायरल हुआ था कि पचमढ़ी में राहुल गांधी यहाँ आए थे पिकनिक में। अब वो तो मैंने कही ना, चुनाव चल रहा है, मैं एक सभा में था और मैं यहाँ से जब गया तो कांग्रेस के लोग और यहाँ पचमढ़ी में वो छुट्टी मनाने आए, कहने के लिए कि हम प्रशिक्षण दे रहा। आय का काय का प्रशिक्षण? जब शिक्षण हो तो प्रशिक्षण, अभी तो शिक्षण ही नहीं हुआ। तो जो चुनाव 3 साल बाद है और वो चुनाव चल रहा छोड़ करके और मान के चल रहे हैं, एक तरफ वो अपने महागठबंधन के माननीय मोदी जी के समांतर अपना कद मान लेते हैं, गलतफहमी पालने वाले। और जब मोदी जी अपना सब काम छोड़ करके, अमित जी, मोदी जी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे, तो वहां से छुट्टी मनाने वो पचमढ़ी में आ रहे हैं। आप राहुल गांधी को राय क्या देंगे, कैसे उनको जीना आगे? आत्मचिंतन कर ले, बाबा महाकाल सबका कल्याण करेंगे। जिस तरह के रुझान आए हैं और उसके बाद जो बम्पर जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है, उससे क्या लगता है कश्मकश इस बात की? जनता के मुख्यमंत्री का देखिए, जनता का जो निर्णय है ये सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में हुई, नीतीश जी, मोदी जी के नेतृत्व। और चलिए आगे बढ़ेंगे और आप बात कर लेंगे उज्जैन की। देखिए, बिहार जीत का महाउत्सव मनाया जा रहा है, जीत का माहौल हर जगह है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व पर जश्न। जिन 21 सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया, वहां सभी पर एनडीए की जीत हुई है। शहर में रैली, ढोल नगाड़े और पटाखे, टावर चौक से शहीद पार्क तक विजय रैली भी उज्जैन में निकाली गई। इधर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस रैली में शामिल हुए हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ हो चुके हैं, नतीजे साफ हो चुके हैं और ऐसे में एनडीए को प्रचंड बहुमत है और इसी को लेकर जीत का माहौल हर राज्य में देखने को मिल रहा है। देखिए उज्जैन से ये तस्वीरें, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ विजय रैली निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व का जश्न यहां मनाया जा रहा है। देखिए, जिन 21 सीटों पर सीएम ने प्रचार किया, वहां सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई है और इसी को लेकर जश्न उज्जैन में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है।